इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। जरा आप सोचो, अगर आपको सारी चीजें याद रहने लग जाएं, तो आप पूरे दिन में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हो। अगर इन सारी चीजों को आपका दिमाग याद रखने लग जाए तो दिमाग का तो पूरा कचरा हो जाएगा। जब तक आप कोई चीज भूलोगे नहीं, नई चीजें आपको याद कैसे रहेंगी। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको ये तक याद नहीं होता कि कल मैंने क्या खाया था। जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका दिमाग कमजोर है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती। अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। वैसे तो पढ़ी हुई चीजों पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे भी हमारा मेन टॉपिक है पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिसको आप फॉलो करते हो तो काफी हद तक हम पढ़ी हुई चीजों को याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको YouTube और Google पे पढ़ाई से रिलेटेड काफी सारे टिप्स आपको मिल जाएंगी और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने काफी रिसर्च के बाद में ये 3 टिप्स आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मुझे काफी हद तक पसंद आया। एंड आई होप दोस्तों ये 3 टिप्स आपको भी पसंद आएगा। नंबर 1, स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। वैसे तो किसी ने दुनिया को एक अच्छा सिद्धांत दिया है 80-20% का नियम, और वो कहते हैं कि इस दुनिया का 80% पैसा और जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। इस दुनिया में 80% क्राइम सिर्फ 20% लोग करते हैं। इस दुनिया का 80% अल्कोहल सिर्फ 20% शराबी पी जाते हैं। इस दुनिया का 80% ट्रैफिक सिर्फ 20% रोड पर होता है। यही नियम दुनिया के हर एक चीजों पर लागू होता है। अगर आप 20% का एक्शन लेते हो तो आपको 80% का इफर्ट देखने को मिलेगा। और यही नियम हमारी पढ़ाई पर भी लागू होता है। अगर हम अपने सिलेबस पे 20% का इफर्ट डालते हैं तो हमें 80% का रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इससे क्या होता है थोड़ा बहुत जो हमें याद रहता है वो भी हम भूल जाते हैं। और मैंने भी ये गलती की है। एग्जाम में वैसे भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप इस नियम को यूज करके काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। ज्यादातर मैंने अपनी पढ़ाई मॉर्निंग में की है। कहा जाता है कि सुबह में 2 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट दिन में 4 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कहें कि ज्यादा याद रख पाता है। सुबह के समय एनवायरनमेंट में काफी शांति होती है। सुबह के समय पढ़ने से आप ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। अगर आप सुबह के समय में 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हैं और दिन में आधा या 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत है। बहुत से स्टूडेंट दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि एक स्टूडेंट को सुबह में पढ़ना चाहिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए कि उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं। कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि शास्त्रों में भी ये बातें कही गई हैं कि सुबह के समय दिमाग काफी तेज होता है। इस समय जो भी आप पढ़ते हो तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। आपको पढ़ाई करते समय रेस्ट लेना है दोस्तों। कितना रेस्ट लेना है दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग रेस्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको जो भी काम करना है उस काम को 25-25 मिनट के 4 भागों में बांट दो और हर 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक दो और हर 1 घंटा होने के बाद में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही सब करना है। इस टेक्निक को यूज करके आप काफी लंबे समय तक स्टडी कर सकते हैं। और ना सिर्फ स्टडी बल्कि आप अपने किसी भी काम को यूज कर सकते हैं। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए प्ले स्टोर पर काफी सारे ऐप हैं
आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमने 3 पॉइंट कौन से कवर किए। पहला पॉइंट है दोस्तों स्टडी लेस स्टडी गुड। इस पॉइंट में हमने सीखा कि भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, जिसके लिए आप 80-20% का नियम यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्टडी इन मॉर्निंग। इस पॉइंट में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हमें मॉर्निंग में करनी है, जिससे हमें काफी लंबे समय तक याद रह सके। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों रेस्ट एंड पोमोडोरो टेक्निक। इस पॉइंट में हमने सीखा कि आपको पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग रेस्ट ले सकते हैं। आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट में हमने सीखा कि 25-25 मिनट के 4 भागों में कैसे बांटते हैं। इन तीनों पॉइंट में से आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिद्दी सवेरा मोटिवेशन।